हेलो एंड वेलकम टू खेलो रामा। आपको हमारी स्पेशल फीफा वर्ल्ड कप 2026 नशरियात में बेहद खुशामदीद। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं इब्ने हनीफ साहब, और इनके साथ हम बात करेंगे मैच डे 7 पर होने वाली गेम्स के बारे में। हमारी एक्सपेक्टेशंस इन गेम्स से बहुत ज़्यादा थीं। सम ऑफ दोज गेम्स डिलीवर्ड, सम ऑफ दोज गेम्स डिड नॉट डिलीवर। कल कुछ बहुत बड़े सितारे फुटबॉल वर्ल्ड के खेल रहे थे अपनी गेम्स इस वर्ल्ड कप में, अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज़ कर रहे थे। सम ऑफ देम डिलीवर्ड, सम ऑफ देम डिड नॉट डिलीवर। इब्ने हनीफ साहब, हम स्टार्ट करते हैं पोर्चुगल वर्सेस डीआर कॉन्गो से। क्या कहेंगे आप इस गेम के बारे में, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इन पर्टिकुलर किस तरह से देखेंगे आप उनकी परफॉर्मेंस को? देखें, कल एक मज़े की गेम हुई क्रोएशिया और इंग्लैंड की। और आपने देखा कि दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा। नहीं, आई थिंक पहले गेम पोर्चुगल वाली हुई थी, उसके बारे सर में अब बात आप करें। बात कर लें फिर। नहीं क्या? नहीं, आप कर लें बात। नहीं, पोर्चुगल वाली गेम पहले हुई थी ना, इंग्लैंड वाली तो बाद में रात में 1 बजे हुई है। हाँ, मैंने वो देखी है, मैंने देखी पहले। नहीं, तो पोर्चुगल वाली गेम के बारे में आपने देखी ही नहीं वो गेम, नहीं देखी है। तो फिर उसके बारे में बात करें। मेरे से नहीं हो पाएगी सर। क्यों? सर ये क्या होता है ये? मुझे बताएं। 94th मिनट चल रहा है, आप बॉक्स में है, कॉर्नर मिला हुआ है, आप कर रहे हैं ये। और जब कॉर्नर आता है आप आगे चले जाते हैं। नहीं नहीं, ये इनिशिएटिव है ना यार, वो इनिशिएटिव ले रहे हैं कि भाई मुझे 2 बॉल, मतलब इतनी डीप गेम के अंदर भी आप रोनाल्डो की बात कर रहे हैं ना, जी जी। तो वो फिर आप इनिशिएटिव ले उसको रहे हैं। स्टार कह रहे हैं, फिर आप ये तो कह वो रहे हैं। आप है उसको स्टार, स्टार ये करते वन हैं। ऑफ द ग्रेटेस्ट। सर भागता बहुत अच्छा है लेकिन बॉल के साथ नहीं। आप मोटिवेशन देखे ना उस आदमी की कि वो सर 94th सर मिनट में भी हेडर मांग रहा है। हाँ, मांग रहा है सर, वो कौन सा मुश्किल काम है, कोई भी मार लेगा। लोगों ने चढ़ाया हुआ है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में, बड़े अच्छे हेडर मांगता हूँ, ये करके आगे आ गया, बॉल पीछे आ गई, उसने उधर दे दी बॉल। मैसी भागता बॉल के साथ, वो भागता बस खाली। नहीं, आप ये देखें ना कि बाकी टीम की क्या परफॉर्मेंस है नहीं, अराउंड बाकी टीम की क्या, क्रिस्टियानो। उनको पता है कि उससे कुछ नहीं होना। देखें, आर्ग्यूबली द बेस्ट मिडफील्ड इन दिस वर्ल्ड कप, हमने कल बात भी की, हाँ जी, पोर्चुगल बिल्कुल के पास है। बिल्कुल, वो बेचारे खुद ही कर रहे थे जो कर रहे हैं। कितनी उनको उनको पता था कि आगे होना ही कुछ नहीं। कितनी बॉल्स खिलाई और मुझे उन्होंने। ये नहीं समझ आई मार्टिनेज साहब, जो आप आंद्रे अगासी की सस्ती चाइना कॉपी हैं, आपको ये नहीं पता कि एक बंदा बेंच पे और स्ट्राइकर बैठा है, आप उसको खिलाएं। ये बंदा जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का नारा लगा रहा है और कह रहा है कि जी बड़ी अच्छी है सऊदी लीग, ये है सऊदी लीग का रिजल्ट। नहीं, लेकिन आप ये देखें ना कि पीछे मिडफील्ड क्या कर मुझे रही वर्ल्ड है। कप नहीं चाहिए। 8 गोल हैं सिर्फ। आज तक इसने अपना किसी नॉकआउट गेम में गोल नहीं किया। तो वो है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। पिछली कैंपेन से पहले मेसी ने भी नहीं किया था। तो कर दिया ना, हाँ। फिर हैट्रिक कर दी। तो हो सकता है इस वर्ल्ड कप में रोनाल्डो भी कर दें। रोनाल्डो को चाहिए बेंच पे ना बैठे, जब दूसरे खिलाड़ी गोल करे ना तो ऐसे से भी करे, ऐसे से भी करे और ये साइन भी करे। आई थिंक रोनाल्डो डिड नॉट हैव अ गुड गेम, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें रोबर्टो मार्टिनेज यार जैसे। नहीं, भावनाएं हमारी हिलाई हैं उसने, अब बात ना करें। आप खुश बैठे हैं क्योंकि आपके मैसी ने गोल किया, यहाँ पे लोगों की भावनाओं से खेला है। बिना त्रिपाठी की आती है ना, फिर वो उसी तरह छोड़ दी, तो ये वही हुआ है। अब नहीं, आम के साथ क्या हुआ है। और ये जो बात करते हैं ना, ये जो मार्टिनेज है, मार्टिनेज इसने इसने गोल्डन जनरेशन तबाह की है, पहले बेल्जियम की, और अब ये गोल्डन इस जनरेशन बात तबाह पे मैं करेगा। बिल्कुल एग्री करूंगा और आपसे। और अब ये बर्बाद करेगा पुर्तगाल की। सही कहते हैं फिर, हम्म। मार्टिनेज खा गया नौजवान कैसे कैसे। बड़ी गहरी बात है, और इस बात पे मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा। आई थिंक रोबर्टो मार्टिनेज वाज प्रोबेबली द वर्स्ट चॉइस फॉर द हेड कोच ऑफ दिस पोर्चुगीज टीम। इनका रिकॉर्ड विद सच एन एक्साइटिंग जनरेशन ऑफ बेल्जियम इतना बुरा था। अंडर अचीवमेंट आफ्टर अंडर अचीवमेंट, और उसके बाद नहीं तो उन्होंने अब आप मुझे पोर्चुगल ये का खा। जलाने के लिए बातें कर रहे हैं, ये आप वाकई। नहीं, बात बिल्कुल सही है। देखिए, क्रिस्टियानो डिड नॉट हैव अ गुड गेम, दैट्स अ और फैक्ट। गुड गेम नहीं भाई, खत्म हो गया है। नहीं, देखिए, ये तो अब हमें पता लगेगा ना। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने नेशंस लीग जीती है, दोबारा आप कह रहे हो फिनिश। नेशंस अभी सऊदी लीग जीत के आए हैं लीग फॉर द फर्स्ट माशाल्लाह टाइम इन हिज माशाल्लाह करियर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, जहाँ वर्ल्ड मेस कप ट्रॉफी से बड़ी लीग हाँ, है। देखिए, जैसे जहाँ मैं एक मेसी फ़ैन हूँ, वहीं कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्रिस्टियानो भी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ही विल मुझे मेक अ एक कम बात बैक। अच्छी लगी आज आपकी बात क्या? में, आपने रोनाल्डो नहीं कहा। तो उनका रोनाल्डो पहला 9 नाम ही था, क्रिस्टियानो ही है। वो क्रिस्टियानो 7, रोनाल्डो एक ही था, रोनाल्डो 9। अच्छा। मेरे बहुत सारे यूनाइटेड भाइयों को बुरा लगेगा लेकिन रोनाल्डो 9 ही था। अच्छा, रोनाल्डो से हट के आप ज़रा पोर्चुगल के ऊपर भी एक कमेंट कर दें, और डीआर कॉन्गो पे एक कमेंट करेंगे, वो कल कितना अच्छा सर खेले वो हैं। बहुत अच्छा खेले हैं, उनकी रिजिलियंस भी नज़र आई। और 1-0 के बाद लग रहा था कि ये शायद मजीद गोल आए, लेकिन बेहतर होता कि 3-4 गोल कर देते, उसके बाद कोई एक आध बॉल खिला के हवा में फंकवा लेते रोनाल्डो से।
ये चले ज़्यादा चले बेहतर था, ये ज़्यादा बेहतर था ना कि जो हर उसी बंदे पर रिलाय करें और फिर एंड पे पता लगे कि वो हो बॉक्स में तो सिर्फ एक पुतला खड़ा है। नहीं, आई थिंक आप ज्यादती कर रहे हैं रोनाल्डो के और साथ। कोंगो ने मेरा दिल खुश मेरा किया कि ये डिजर्व करते हैं इसी तरह। नहीं, कॉन्गो प्लेड रियली वेल। आई थिंक ओवरऑल पोर्चुगीज टीम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। ऑल्सो लाइक रोनाल्डो वाज अ पार्ट ऑफ दैट टीम, लेकिन आई थिंक बाकी प्लेयर्स भी मैं उतने ही आज तक बड़े मुजरिम हैं। मैं आज तक गोट को गोट कहता आया था, पहली बार बकरा समझ रहा हूँ। चले, ऑब्वियसली आप डिसहार्टेंड हैं और आपको दुख भी हुआ है, और कहीं ना कहीं किसी लेवल पे मुझे भी दुख हुआ कल परफॉर्मेंस देख के, लेकिन आई एम वेरी ये अब आप होपफुल। चेता ले रहे हैं देखिए हमारा। देखिए, आई एम स्टिल वेरी होपफुल कि रोनाल्डो विल हैव सम गुड गेम्स इन हाँ दिस जी, वर्ल्ड कप। उज़्बेकिस्तान है ना, उसके साथ हैट्रिक आ जाएगी। नहीं, अभी उनकी गेम और पड़ी है। जैसे ही आएगा वो फ्रांस स्पेन आएगा तो बस फिर खत्म। चले चले, लेट्स सी जी रोनाल्डो क्या करते हैं। लेकिन ये जो पीछे बेस्ट मिडफील्ड ऑफ द वर्ल्ड है, उनकी परफॉर्मेंस भी हमें देखनी पड़ेगी कि वो बिल्कुल क्या देखनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस लेकिन देते उनको हैं। पता ना आगे कुछ नहीं है, चले क्या करेंगे। चले चले, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम। और कल की आई थिंक बड़ी एक्साइटिंग गेम, और कल होने वाली सबसे बड़ी गेम आई वुड से इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया। हैरी केन, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, ही एब्सोल्युटली डिलीवर्ड, व्हाट अ मास्टर क्लास। जूड बेलिंगम, वेरी गुड गेम, स्पेशली दैट रन इन द सेकंड हाफ। कैसे आप इस गेम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आफ्टर अ somewhat disappointing game between Congo and Portugal? This was a treat to watch. क्या कहेंगे आप इस गेम के बारे में? मेरे ख्याल में ये इस पूरे टूर्नामेंट की गेम ऑफ द टूर्नामेंट है सो फार। और क्रोशिया के लिए मुझे थोड़ा सा ये लगा कि क्रोशिया का स्टाइल ऑफ जो प्ले है वो इससे हटके था, उससे हटके गेम हुई, क्योंकि इतने ज़्यादा गोल्स की आदत नहीं है। अगर आप पिछले 2 वर्ल्ड कप कैंपेन्स को उनको देखें, वो 2-1 1-0 जीतते हैं। फर्स्ट हाफ उन्होंने अपना बेस्ट दिया, 2-2 कर दिया, लेकिन जैसे ही तीसरा गोल आया तो वो शेल में चले गए। दूसरी तरफ आप डेडिकेशन देखें, इस इंग्लैंड को जो हमने कहा भी था कि ये फेवरेट्स हैं और इस बार बड़ा अच्छा चांस है जीतने का, वो नज़र आया कि 2 गोल के बाद भी हैरी केन आखिर में 4-2 4-3 क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उन्होंने बॉल अपनी चेस्ट पे ली और बचाया गोल। तो ये डेडिकेशन थी, हर बंदे ने अपना की रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस गेम में, वो नज़र भी आया। और प्रॉपर एक स्ट्रक्चरल और मनूवरिंग के थ्रू उन्होंने इस गेम को खेला। और एंड में तुम 10-15-20 मिनट तो क्रोशिया के पास कोई जवाब ही नहीं था इंग्लैंड का। आई थिंक स्पेशली आफ्टर रैशफोर्ड्स गोल, वो भी एक बड़ी अच्छी मूव थी, और इवेंचुअली बहुत अच्छी और कूल काम फिनिश की मार्कस रैशफोर्ड ने। और चौधरी इसहाक का डे भी अच्छा था। हाँ जी, उन्होंने उन्होंने काफ़ी अच्छा वो असिस्ट दिया। Assist बहुत और आई थिंक आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड परफॉर्मेंस इन द लास्ट सीजन विद बार्सिलोना, आई थिंक मार्कस रैशफोर्ड ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं इस दफ़ा इंग्लैंड के लिए इन दिस वर्ल्ड कप, बिकॉज मार्कस रैशफोर्ड पिछले कई सीजन से, कई सालों से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, और इस साल उन्होंने बार्सिलोना के साथ बार्सिलोना के लीग टाइटल जीतने में भी काफ़ी अहम किरदार अदा किया, तो ही कैन बी अ ट्रम्प कार्ड फॉर इंग्लैंड। सो लेट्स सी हाउ हिज टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस अलोंगसाइड हैरी केन एंड जूड बेलिंगम। अगली गेम जिसके बारे में मैंने ये कहा था कि ये वन साइडेड अफेयर होगा, गाना बहुत इजीली ये गेम जीत जाएगा, लेकिन पैनामा अनदर कॉन्काकैफ टीम दैट gave an absolutely brilliant performance. क्या कहेंगे आप इसके बारे में इब्ने हनीफ साहब, कैसी गेम रही है? देखिए, जिन टीमों को हम छोटी टीमें कह रहे हैं, उन टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में। और पैनामा के पास एक लम्हे पे बहुत अच्छा चांस था, उन्होंने चांसेस बहुत क्रिएट किए कि वो गोल करते और इसमें पहले लीड लेते। और अगर पैनामा पहले लीड ले लेता तो बहुत मुश्किल होता है ये घाना के लिए जीतना। और काउंटर पे गोल आया, सेमेनियो की अच्छी असिस्ट थी, अच्छा शो था वहाँ पे। घाना की ओवरऑल परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। उन्होंने मतलब कि पैनामा के ज़्यादा अटैक्स थे, थोड़ा लग रहा था कि डरे डरे हैं शायद कि पहला मैच है, कहीं कोई अपसेट ना हो जाए, कुछ इस तरह की कंडीशन लगी। सो आई थिंक पैनामा डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट, और गाना वाले ठीक है, आई मीन आई थिंक पहली गेम थी, नर्वसनेस थी, और मेरा ख्याल है गाना वाले जो है वो ज़रा थोड़े से कॉशियस थे, क्योंकि उनका काफ़ी ट्रिकी ग्रुप है, काफ़ी मुश्किल मैचेस हैं अभी आगे गाना के भी। तो लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म इन द नेक्स्ट गेम्स। फाइनल गेम की बात करते हैं, कल होने वाली लास्ट गेम, लॉस कैफेटेरोस कोलंबिया, सेकंड साउथ अमेरिकन टीम दैट वन देयर ओपनिंग गेम एट दिस वर्ल्ड कप। आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर कोलंबिया, और कोलंबिया जिस रन पे आ रही है, कोपा अमेरिका के फाइनल में पहुंची लास्ट एडिशन में, उसके अलावा दे फिनिश्ड थर्ड इन द कॉन्मेबॉल क्वालिफिकेशन अबव ब्राज़ील एंड उरुग्वाई। और बहुत एक्साइटिंग
टैलेंट है इनकी टीम में। इनके 2 प्लेयर्स जो है विद अभी क्रिस्टल पैलेस वो कॉन्फ्रेंस लीग जीत के आए हैं, लर्मा और मुनियोज। उसके अलावा इनके पास मोहितो हैं, लुइस डियाज हैं, उन्होंने गोल भी किया, खामेस रोड्रिगेज हैं ऑफ कोर्स। तो बहुत एक्साइटमेंट थी इनके राउंड, लेकिन उज़्बेकिस्तान ऑल्सो गेव अ गुड परफॉर्मेंस। और एक और डेब्यूटेंट टीम ने अपने डेब्यू वर्ल्ड कप गेम में जो है वो गोल स्कोर किया। इससे पहले कुरासाओ गोल स्कोर कर चुका है, जॉर्डन ने ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट स्कोर किया, और अब उज़्बेकिस्तान ने गोल स्कोर किया। सिर्फ एक टीम काबो वर्दे ने स्पेन के अगेंस्ट गोल स्कोर नहीं किया था, लेकिन दे गॉट अ पॉइंट, अ वेरी वैल्यूएबल पॉइंट। तो डेब्यूटेंट्स की अच्छी परफॉर्मेंस है। आप इस गेम को किस तरह से देखेंगे ओवरऑल? और स्पेन से गोल खाया भी नहीं। अगेन यू नो, कूडोस टू काबो वर्दे। इस गेम के बारे में क्या कहेंगे आप? सर ये एक अच्छी गेम हुई, और मेरे ख्याल में पहला हाफ तकरीबन इवन नहीं था, कुछ अटैक ज़्यादा हुए कोलंबिया की तरफ से। गोल भी आया उसी के बीच में, कोलंबिया का अच्छा डिसेंट गोल आया। और लेकिन जिस तरह से फैबियो कैनावारो द वर्ल्ड कप विनर, उन्होंने जिस तरह से खिलाया है उज़्बेकिस्तान को, और जिस तरह से उनको लेके चले हैं टीम को, वो एक नज़र आ रहा है कि ये टीम अगले कुछ सालों में कोई बड़ी फोर्स या डिसेंट फॉर्म या शो कर सकती है। ऑल दो 1-1 कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोलंबिया, लुइस डियाज और ये सारी स्टार्स हैं इस टीम में। और रॉड्रिगेज की तो क्या ही बात करनी, उनका बहुत ज़बरदस्त एक रन भी गया हुआ है वर्ल्ड कप्स में, जिसमें उन्होंने दूर दूर से गोल मारे हुए हैं। तो ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि कोलंबिया इस मैच को ईजिली जीतेगा, और वो हुआ एट द एंड ऑफ द डे। तो उन्होंने बहुत ईजिली इसको 3-1 क्लिंच किया इस विक्ट्री को। कुछ प्लेयर्स को देख के एक बड़ा अजीब सा नॉस्टैल्जिया फील होता है। खामेस रोड्रिगेज उनमें से एक है। लियोनेल मेसी उसमें से एक है। ऑब्वियसली लियोनेल मेसी एक है उनमें से। खामेस रोड्रिगेज को पिछले वर्ल्ड कप में हमने मिस किया, कोलंबिया नहीं थी लास्ट टाइम अराउंड। और यू नो 2014 का वर्ल्ड कप याद आ जाता है, और वो खामेस रोड्रिगेज के जो गोल्स आप मेंशन कर रहे हैं, वो ब्राज़ील वाला वर्ल्ड कप, क्या वाइब थी। खामेस रोड्रिगेज वाज अ वाइब इन हिमसेल्फ। और बड़ा अच्छा लगा उन्हें देख के वापस। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू नेमार रिटर्निंग टू द ब्राज़ीलियन साइड। 2014 का वर्ल्ड कप नेमार और खामेस रोड्रिगेज दोनों के लिए बहुत अच्छा था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने स्टार्स की बात की, और उसमें से क्रिस्टियानो 7 का क्या दिया। मुझे खुशी हुई इसकी, बकायदा दिल से खुशी हुई। नहीं, obviously like he is a No, star, he's not a star, he's a बस। global superstar, he is one of the best to ever play the game. बस वो जो बच्चों की कापियों बच्चे खुद बना लेते हैं, वो स्टार है। देखें, आई एम अ मेसी फ़ैन, थ्रू एंड थ्रू मेसी फ़ैन। और लेकिन कमिंग फ्रॉम अ जनरेशन के जहाँ पे लियोनेल मेसी अब और तो रोनाल्डो फैंस ने, सॉरी रोनाल्डो गलती से मुंह से निकल गया, क्रिस्टियानो फैंस ने उसको आग कर दिया। नहीं देखें, मैंने तो कर दिया सर, आपने नहीं किया होगा। नहीं देखें, वो एक नॉस्टैल्जिया की मैंने बात की ना अभी इन प्लेयर्स को लेके, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी एक वो फीलिंग इन्वोक करते हैं हम फैंस के अंदर, और ऑब्वियसली वी वांट टू सी हिम परफॉर्म वेल। आपको होती है? पर्सनली मुझे तो होती है। आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम परफॉर्मिंग वेल, और पाकिस्तान के खिलाफ लेट्स होप लाइक ही परफॉर्म्स वेल। और लेकिन मेरा ज़्यादा शिकवा रोनाल्डो से ज़्यादा उनकी मिडफील्ड से। लाइक दे वर एब्सोल्युटली सर, उनको पता है कि आगे एक बुत खड़ा है। नहीं देखें, ब्रूनो फर्नांडिस मेड अ फ्यू रन्स बिहाइंड, क्योंकि वो काफ़ी हाई लाइन खेल रही थी डीआर कॉन्गो कल। ब्रूनो फर्नांडिस ने पीछे रन्स किए हैं, नो वन प्लेड अ बॉल। विटीनिया वहाँ पे, जॉन नेवेस जो आप हेडर कह रहे हैं उन्होंने मारा, तो अपना काम भूल के वो रोनाल्डो का काम करने डी के अंदर जो है वो खड़े हेडर मार रहे हैं, जो आपका काम था। पता था कि वो ऊपर चली जाएंगे। चैंपियंस लीग जीत के आए हैं बड़ी पीएसजी के साथ। व्हाट इज योर परफॉर्मेंस, आप करके आ रहे हैं? तो उन्होंने गोल किया। नहीं, गोल तो कर दिया, जो बाकी करना था वो नहीं किया अपना काम। किया है उन्होंने सर, गोल को लेके भाग गया, उनको पता है आगे वाला भाग भी नहीं सकता। चले, लेट्स सी। खैर एनीवेज, आई थिंक पोर्चुगल विल मेक अ गुड कमबैक, लेकिन उसके लिए उनकी मिडफील्ड को जो है वो अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। रोबर्टो मार्टिनेज इज़ अगेन अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड बाय हिम, लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म। लेकिन आपसे मुलाकात होगी आज मैच डे 8 के प्री मैच एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।